अच्छा नुमान, वैसे ना मैंने आपसे कुछ पूछना था। मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कुछ 5-6 महीनों से कुछ नीच यूट्यूबर्स जो हैं एक ट्रेंड फैला रहे हैं। उसकी वजह से मैं भी काफ़ी डिप्रेस हूँ, क्योंकि आपको पता है हम लोग भी व्लॉगिंग करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई व्लॉगिंग का सेकंड मतलब है कि बीवी दिखाओ और पैसा कमाओ। और कुछ लोग तो इसे ये भी व्लॉगर के बजाय व्लॉगर्स भी कहते हैं। अच्छा। कि ये जो व्लॉगर्स हैं ये व्लॉग के जरिए अपनी गर्ल्स को दिखाते हैं, अपने घर की फीमेल्स को दिखाते हैं। तो हम भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो क्या ये इतनी बुरी चीज़ है? आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनकी कंजर्वेटिव सोच उनको ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी फैमिली के साथ ये व्लॉगिंग कर सकें। तो वो ये जब उन्होंने देखा कि हाँ फैमिली व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उन्होंने कहा कि चलो इसी को टॉपिक बना के इसके ऊपर डिस्कशन की जाए और ऑब्वियसली उसी से पैसा कमाया जा सके। उसी से पैसा कमाया जा सके। चूंकि ये उनको एक टॉपिक मिला और जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करता है तो फिर बहुत सारे लोग जाकर उन लोगों को कमेंट्स करते हैं जो ऐसा काम कर रहे हो, जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे हम भी कर रहे थे। हम भी करते हैं। स्पेशली उन लोगों को टारगेट किया जो लोग अपनी बेटर हाफ के साथ वीडियोस बनाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। और आई एम नॉट गोइंग टू अब्यूज द वे दे डू इन देयर वीडियोस, बट एक्चुअली मैं कुछ लॉजिकल पॉइंट्स रेज करना चाहूँगा जिससे शायद आप व्यूअर्स बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सको कि क्या ऐसा है जैसा ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग यू नो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आप ये देख लें कि इन्होंने खाली वीडियोस नहीं बनाई, हमें क्रिटिसाइज नहीं किया। इन्होंने पास्ट में ही आपके सामने एक वाकया गुजरा है डकी और उनकी वाइफ के साथ। इवन के देखो इन्होंने क्या कुछ कर गुजरे सिर्फ इसी जेलसी में भी लोग कैसे व्लॉग्स बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये उस चीज़ का हिस्सा ही थी जिसने भी वो वीडियो बनाई, जिसने भी जो कुछ किया। जेलसी तो एक तरफ है ही है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो इलिटरेसी की है, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी आवाम के अंदर है। सो पहला पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि जो आप लोगों को लगता है कि शायद बीवी दिखा के पैसा कमाओ, तो ये जो ब्लॉगर्स हैं ये यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। अगर हम जितने भी बड़े यूट्यूबर्स की बात करें, चाहे वो डकी है या वो शावीर जाफरी है या फिर वो जैद है, ये जितने भी लोग हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दी है, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दे वर रिच ऑल अलोंग। ठीक है, डकी जो है वो रोस्टिंग करता था और जब वो रोस्टिंग करता था तो वो इतना रिच उस टाइम ही हो गया था कि मतलब उसको ज़रूरत नहीं थी कि वो फैमिली व्लॉगिंग करे, बट उसने किया। उसके पीछे भी क्या रीज़न है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट मेरा पॉइंट कहने का ये है कि कोई भी यूट्यूबर जिसको ये लोग पॉइंट आउट करते हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी सक्सेस स्टोरी की, जहां पर मैंने अपना ये घर दिखाया। आई मेड दिस प्रॉपर्टी वर्थ 3 करोड़ विद माई रिव्यूज़ चैनल। ठीक है, सो उस टाइम मैं कोई फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता था। डकी पहले रोस्टिंग करता था। जो कुछ ऐसे कपल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास वो जुल्करनैन है साथ, बिल्कुल, और कमल है। अब कमल बेसिकली पहले फेमस थी खुद से, तो कमल फेमस थी और फिर उसके बाद जुल्करनैन। हाँ, वो और फिर दोनों ही अपनी अपनी जगह फेमस थे, टिकटॉक्स बनाते थे। और उसके बाद फिर उन लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग सब ने क्यों स्टार्ट की? बेसिकली यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग हैं जो बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जैसे एक टाइम था कि ये दुपट्टा लेके वीडियो बनाने, फनी वीडियोस बनाने वाला बड़ा ट्रेंड था। तो आपको याद होगा शावीर ने भी वो वीडियोस बनाई, मेल भी फिर वो बन जाते थे, जैद ने भी बनाते थे। और वो एक क्या नसरीन है, हाँ, वो भी बड़ा बनाता था। फिर उसके बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट ना, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहां पर आप लोगों को किसी भी तरह से एंटरटेन करना है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोग मूव करते हैं। जैसे आजकल पॉडकास्ट का काफ़ी ट्रेंड है और फैमिली व्लॉगिंग का काफ़ी ट्रेंड है, तो ज़्यादातर लोग इसके ऊपर आ गए। इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल जो मिस्टर नुमान लिम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बट फिर भी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं यार, ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए। दैट्स वाई हम लोगों ने फैमिली वीडियो स्टार्ट की और सो फार सो गुड। ऑब्वियसली उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर सके, बट मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ आप ये जो पॉइंट आउट करते हो ना कि हाँ बीवी दिखा के पैसा कमाओ, तो भैया यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था। अगर आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को पकड़ लें तो वो आपको नज़र आएगा कि वो बेसिकली कहीं और से स्टार्ट हुआ था।
ऐसे भी कोई जबरदस्ती तो नहीं आता। अगर मैं आपके साथ आती हूँ तो मैं अपनी खुशी से आती हूँ। एग्जैक्टली हमारे आपस में डिस्कस हुआ था, मैंने कहा था मेरा शौक है और मैं आऊंगी। अच्छा नुमान, वैसे एक बात है, ये जो लोग, जितने भी लोग हैं जो इस पॉइंट को रेज करते हैं, अगर तो वो पढ़े लिखे हैं तो वो लोग इस बात का आंसर दें कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या लेडीज़ से मसला है। अगर लेडीज़ से मसला है तो ये कब तक लेडीज़ से बच सकते हैं? अगर ये पढ़े लिखे हैं तो ये यूनिटी लेडीज आर एवरीवेयर। जैसे यूनिवर्सिटी की बात बहुत अच्छी की आपने कि आप ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो वहां पर भी किसी की बहन बेटी आई हुई होती है पढ़ने के लिए, तो आपने वहां पर जाकर ये पॉइंट क्यों नहीं रेस किया कि अच्छा यूनिवर्सिटीज में लोग इसलिए पढ़ने के लिए आ रहे हैं चूंकि वो दूसरों की बहन बेटियां देखने के लिए आते हैं। आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर भी लेडीज आपको नजर आएंगी, आप किसी की शादी ब्याह पर जाते हो वहां पर भी लेडीज आपको नजर आएंगी। और अगर ये कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी तो लेडीज आती हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, उधर कॉलीग्स होती हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं है जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली उन लोगों के माइंड की प्रॉब्लम है, उन लोगों की सोच की प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि शायद हाँ ये काम अगर ये लेडीज आ रही हैं सामने तो शायद ये अर्निंग का सोर्स है। ऐसा नहीं होता। तो फिर इस सारे सीन में इनका हल क्या है? बंदा इन्हें आंसर कैसे करे? देखिए आंसर जो है ना, आई थिंक कि आप कभी भी किसी को कर ही नहीं सकते, स्पेशली आप कुछ भी करो लाइफ के अंदर, देयर विल बी ऑलवेज क्रिटिसिज्म। ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग आएंगे और आपके काम को पॉइंट आउट करेंगे। आप डॉक्टर बन जाओगे तो फीमेल के डॉक्टर बनने पे भी लोगों को इश्यूज़ हैं, फीमेल के टीचर बनने पे भी लोगों को इश्यूज़ हैं, फीमेल कुछ भी कर ले लाइफ के अंदर तो देयर विल बी सर्टन पीपल जिनको इश्यूज़ होंगे, दे विल कम एंड दे विल क्रिटिसाइज यू, दे विल टेल योर फैमिली मेम्बर्स कि भाई आपकी बेटी जो है ना वो बिल्कुल ही फारग है और आप उसको जो है ना घर में बिठा लें। सो क्रिटिसिज्म जो है वो हर जगह पे आपको देखने को मिलता है, बट मेरा मकसद कहने का ये था कि आप लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और YouTube इज़ जस्ट लाइक अ रिमोट, जहाँ आपके पास टीवी के ऊपर भी कंट्रोल होता है, आप कोई भी चैनल चला सकते हो। आप चाहे बैठ के नाते सुनो, दीनी लेक्चर्स लो, या फिर आप कोई मूवी लगाओ, इट्स टोटली अप टू यू। इस तरह YouTube के ऊपर भी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिस तरह की आप ऑडियंस को सब्सक्राइब करते हो उस तरह के ही आपको कंटेंट देखने को मिलते हैं। इतना इशू है तो ना देखो। अब वो जो लोग आकर स्पेसिफिकली ये कह रहे होते हैं ना कि हाँ हाँ बीवी दिखाकर पैसा कमा रहे हो, दैट मीन्स कि उनकी सोच इतनी नीच है कि उन लोगों ने इसी वजह से आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बिकॉज दे वांट टू सी योर लेडीज। बात तो सही है। सो इवेंचुअली इससे उनकी सोच की अक्कासी हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ़ यू गाइज आर सो प्योर, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की, या फिर आप ऐसे चैनल्स पर जाकर कोई भी बात करते हो तो दैट मीन्स कि आपको वो यूट्यूब चैनल इसलिए रेकमेंड कर रहा है क्योंकि आपको वैसा कंटेंट पसंद है। एंड एज लॉन्ग एज आपको वैसा कंटेंट पसंद है, यूट्यूब विल कीप रिकमेंडिंग यू। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि मुझे कुकिंग की वीडियोस रिकमेंड हुई हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग के अंदर एज सच यूट्यूब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी मुझे पता है आपको पॉडकास्ट शो होते हैं, आपको बिजनेस से रिलेटेड, मुझे बिजनेस से रिलेटेड शो होते हैं क्योंकि मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट है और मुझे यूट्यूब वही दिखाता है। सो अगर तो आपको यूट्यूब कुछ भी दिखा रहा है तो दैट मीन्स के कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप उसको वो चीज़ पर। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो लोग खास तौर पे इस तरह के लोग हैं ना जो इस चीज़ को लेकर बड़ा अपने आप को ये साबित करते हैं कि हाँ शायद वो बहुत पारसा हैं, इन्होंने दुनिया के हर गंदे काम किए होते हैं। पुत्र बन जा तू मनु नहीं जानता। दुनिया का हर बुरा काम इन्होंने किया होता है एंड येट दे हैव टू कम ऑन अ वेरी डिसेंट चैनल टू क्रिटिसाइज। सो भाई आप करें, मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिसिज्म डेफिनेट करें, हम भी अपना काम करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, किसी पॉइंट पे होना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ को लेकर आप जो लोगों के चैनल्स पर जाके उनको डिस्करेज करते हो कि हाँ भाई आप अपनी फैमिली के साथ क्यों आ रहे हैं, या आपको फेस रिवील नहीं करना चाहिए, जैसे भाई आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप वो करें जो आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है, आपको किसी की लाइफ में भी कभी भी एसएच उस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एज लॉन्ग एज के वो बंदा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग रहा है। ठीक है, सो ये मेरा मानना है। सो इसके ऊपर एक क्विक सा फीडबैक था जो मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो इसके साथ ही इन लोगों की बातों की वजह से हम लोग अपनी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और इसके साथ ही हम लोगों का एक बहुत ही मजेदार सा चैलेंज आने वाला है 24 आयरा जो है ना वो बिल्कुल तंग पड़ गई है, जिसपे आपने मुझे यस करना 24 घंटे के लिए। 24 आवर्स सेइंग यस का जो हमारी वीडियो है वो चैलेंज है वो आने वाली है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा खासतौर पर मिस्टर नुमान व्लॉग्स के सब्सक्राइबर को कि भैया मैं आई वॉज लाइक स्वैम्प
इन विद द वर्क ऑफ पीके लेक्सिस। इस वजह से यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपनी इनपुट नहीं दे पा रहा था, बट अब से मैं प्रॉपरली अरीज के साथ यहाँ पर वीडियोस बनाऊँगा, आप लोग मुझे देखोगे और हम लोग आगे से बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आ रहे हैं। सो अगर तो आप लोग थोड़ा सा ऑफ हुए थे इस चैनल से कि भाई यहाँ पर कंटेंट उतना शायद इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, आई टोटली एडमिट द फैक्ट, बट आगे से आप लोग देखना आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 10,000 सब्सक्राइबर्स का है, उसको इमीडिएटली आप लोग अचीव करें, देन वी विल बी मेकिंग अ वेरी सुपर वीडियो फॉर यू, जिसको आप लोगों को देखने का अच्छा खासा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।